नमस्कार, मैं रूपाली शर्मा। स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। बात करेंगे जहां मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस समेत पीसीसी चीफ पर एक बार फिर तंज कसा है। शिवराज ने बिना नाम लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि उनके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है और दौलत संपत्ति है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता हैं, लीडर हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये बात कांग्रेस के लोग खुद कह रहे हैं, पर हमारे पास जनता है। कांग्रेस अगर इसी पैमाने पर अपना नेता तय करती है तो वो करती रहे, लेकिन लोकतंत्र में यह मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है, इसलिए वो नेता हैं। नेता का पैमाना ये हो गया, लेकिन हमारे पास जनता है। कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है कि उनके पास सब कुछ है, धन दौलत साधन, तो वो करती रहे, ये उनको मुबारक हो। लेकिन ये लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। तो आज इसी बयान पर करेंगे खास बातचीत। हमारे साथ जुड़ गई हैं कंसल्टिंग एडिटर दीप्ति चौरसिया जी। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। शिवराज ने बिना नाम लिए आज तंज कसा है। सीएम ने कहा कि उनके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, दौलत है, संपत्ति है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है। किस तरीके से देखती हैं इस बयान को? देखिए रूपाली, चूंकि चुनाव पास आ रहा है इसलिए बयानबाजियां तेज होना ही है। सबसे बड़ी बात यह है रूपाली कि ये बयान किस समय दिया गया है। दूसरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो दोनों एक दूसरे को लगातार एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप की लड़ाई आपस में चल रही है। इससे पहले जब शिवराज सिंह चौहान ने एक बाइट दी थी उनके बारे में, उसके बाद उसमें कमलनाथ ने जो है उस पर एक ट्वीट करके लंबा चौड़ा ट्वीट करा था, छोटा ट्वीट भी नहीं था वो। और जिस तरह से जो आमने सामने दोनों नेताओं की लड़ाई है वो अब बहुत व्यक्तिगत भी होती जा रही है। और जहां तक बात है कि कांग्रेस के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट देना, तो बीजेपी लगातार यही साबित कर रही है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ एक परिवार के हिसाब से चलती है। कांग्रेस में परिवारवाद है और कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। और यही वजह है कि उसी बात को लेकर आज शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह से तंज कसा। और सबसे इंटरेस्टिंग आप ये देखिए कि कहा जा सकता है कि एक मंजे हुए लीडर की यह पहचान हो सकती है कि सब कुछ कहने के बाद उन्होंने आखिरी में कहा कि हम नहीं कहते हैं बल्कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे यहाँ लीडर चुनने के ये पैमाने हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साध लिया, कांग्रेस पे तंज कस लिया, कांग्रेस की लीडरशिप पे, मध्य प्रदेश की लीडरशिप पे तंज कसा, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि नहीं भाई ये बात हम नहीं कहते हैं बल्कि कांग्रेस के ही अपने कार्यकर्ता इस बात को कहते हैं। जी बिल्कुल, अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं आज की बातचीत के लिए, उनका परिचय कराएंगे। फिरोज सिद्दीकी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, और हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक संजर जी जो कि पूर्व सांसद है, जो कि बीजेपी से हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले सवाल मेरा आलोक संजर जी आपसे ही है। आलोक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, नमस्कार करता हूँ मैं। जी बिल्कुल। ये जो बयान सामने आया है मुख्यमंत्री का, जिस पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता जिनके पास दौलत है, हेलीकॉप्टर है, शोहरत है, किस नेता के बारे में बात कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम लिया तो मैं नाम क्यों देने वाला हूँ जी। यही हमारे संगठन में दिखाया गया है कि हम अपनी बात करें, सकारात्मकता से काम करें, जन जन की सेवा करें। लेकिन जो लोग हैं वो जो जैसे हैं उनको समझ में अपने आप आ गया होगा कि उनके बारे में कहा गया। तो हमने तो किसी का नाम लेके नहीं कहा है, इसलिए इस बात का मैं मुख्यमंत्री के बयान की सराहना करता हूँ कि इस बात से सीखना भी चाहिए हम कार्यकर्ताओं को। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप देखोगे, आमजन से भी पूछोगे कि देश का लीडर कौन है, तो तुरंत नाम निकलता है कि देश का लीडर जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। और
प्रदेश का लीडर कौन है तो एकदम नाम निकल के आता है कि शिवराज सिंह चौहान जी हैं। लेकिन वस्तुतः जी कांग्रेस का लीडर कौन है तो लोग कहते हैं हमें पता नहीं है। कांग्रेस में पॉलिटिशियंस हैं, मध्य प्रदेश में पॉलिटिशियंस है। यही अंतर है, इस बात को हमको समझना चाहिए कि लीडर हमेशा लीडर खड़ा करता है और पॉलिटिशियन हमेशा फॉलोअर्स खड़े करते हैं। तो कांग्रेस हमेशा अपने फॉलोअर्स खड़ी कर रही है और इसमें जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है उनके पास तो वो समझ नहीं पाते कि हम भीड़ का क्या करें। लेकिन वस्तुतः हम यदि देखें तो यदि लीडरशिप यदि डेवलप की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो हमारे लीडर हैं वो लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं। और आज इसलिए कह रहे हैं कि 1952 में तमिलनाडु को छोड़कर सारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसे 5 प्रदेश हैं जहाँ पे कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है और 10 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ 9 से ज्यादा विधायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब बन रही हो तो कांग्रेस में लीडरशिप का अभाव हमको साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉलिटिशियन की भरमार है, राजनीतिक की भरमार है, लेकिन लीडरशिप का अभाव है। और भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत लीडर्स को खड़ा कर अपनी विचारधारा के माध्यम से जनता की सेवा करने का उन्होंने जो लक्ष्य साधा हुआ है उसको पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। फिरोज जी, सवाल आपसे लेना चाहूंगी। सीएम शिवराज का यहाँ पर बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा है कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, दौलत संपत्ति वही है जो कांग्रेस के नेता हैं और वही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, शिवराज सिंह जी असल में अपनी जमीन खो चुके हैं और जो उन्होंने सरकार बनाया, जो उन्होंने अपनी खरीद फरोख्त करके वो जो सरकार खड़ी की और जो सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है और हर मोर्चे पे नाकाम है और उस सरकार के जो मुखिया हैं वो अब अपनी जब जमीन खो चुके हैं तो वो बौखला गए। उनको ये जो सत्ता जाने का डर और उनकी जो है लीडरशिप जाने का डर वो है उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। मैं सवाल करता हूँ शिवराज जी से कि कमलनाथ जी को वो निजी आरोप और निजी आक्रमण क्यों कर रहे हैं? वे राजनीतिक मुद्दों पर जवाब दें, बताएं कि 27.5 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ किया, आपने क्या क्या किया वो बताइए। आपने चलती हुई लेकिन कमल पटेल का मेरे पास यहाँ पर फैक्ट बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने, कमल पटेल ने साफ ये कहा था कि किसानों का बीमा का प्रीमियम अभी तक नहीं भरा था उन्होंने उनकी सरकार के समय पर। यही मीडिया की यही दिक्कतें हैं कि वो सिर्फ बयानों को आगे बढ़ाता है। आप ये आप फैक्ट फाइल तो बढ़ाएंगे ही आगे। हाँ, तो फैक्ट फाइल बताइए ना आप। तो ये फैक्ट है क्या सरकार का? इनके नेताओं का तो काम ही यही है, बाहर निकलना और बयान देना और घर में अंदर की। सरकार के मंत्री ने फैक्ट के साथ ये बयान दिया है, ये बयान नहीं है, फैक्ट के साथ कहा गया है। आपका चैनल फैक्ट पे बात कर रहा है क्या? आपके पास इसका कागज हो तो आप मुझे बताइए। बिल्कुल हमने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 2200 करोड़ रुपए जो 17, 18, 16, 17, 18 का। जी, बात किसानों की नहीं, हम तो कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस की लीडरशिप कैसी चुनी जाती है? जो शिवराज जी की तरफ से जो बयान आए हैं हम तो उस पर आपका मत जानना चाह रहे हैं। नहीं, हम वही कह रहे हैं ना कि इनके जो मंत्री हैं और संतरी हैं ये कमीशन खोर हो गए हैं सबके सब। 15 रुपए एक बारदाने पे हमारे किसानों से ले रहे हैं वो कमल पटेल, उनको उसकी याद नहीं आ रही है। 150, 200 ट्रालियां जो हैं खड़ी हैं, वो किसान 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं लाइन में, उसकी याद नहीं आ रही है। 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम बीमे का वो कमलनाथ सरकार ने जमा किया जो कि हमारे सर पे छोड़ गए थे। 2019 का 539 करोड़ रुपए वो भी कमलनाथ सरकार ने जमा किया। आलोक जी बताइए, ये सारी बातें क्यों नहीं हो रही हैं? व्यक्तिगत कमेंट क्यों करे जा रहे हैं? व्यक्तिगत बयानबाजियां क्यों हो रही हैं? मैं फिरोज जी की तारीफ करना चाहता हूँ कि विषय को कैसे परिवर्तित करते हैं और समय को कैसे। बिल्कुल, आप मत परिवर्तित करिए, इसीलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि फिरोज जी के सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो संगठन को मजबूत करने में अपना समय लगाते हैं। सत्ता से हमें कोई मतलब नहीं, सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन है, लेकिन संगठन हमारा मजबूत रहेगा तभी हम सत्ता में आते हैं। लेकिन आलोक जी, संगठन तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ, जैसे आरएसएस और उसकी तरह के कई संगठन जुड़े हुए हैं। बात यहाँ पर बयानों की हो रही है। यहाँ पर कई तरीके के अजीबोगरीब बयान जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देखने को मिले। सबसे पहले बयान उनका था कि दंगे भड़का रहे हैं, कमलनाथ पागल हो गए हैं। इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, किस वजह से उनको ये बयान देना पड़ता है? क्या सुबह उठते से ये बयान ऐसे उनके दिमाग में आ जाते हैं और वो मीडिया को दे देते हैं? नहीं, देखिए, जब भी वजह क्या है इसकी? है
तो आपने मुझसे प्रश्न किया, फिर मैं उसका उत्तर दे पा रहा हूँ जी। कमलनाथ जी ने यदि कोई बयान दिया है तो उसके प्रति उत्तर में शिवराज जी ने बयान दिया है। कभी भी शिवराज जी ने अपने मन से नहीं बोला है, लेकिन जब झूठ का प्रचार किया जाएगा तो उसको सत्य में परिवर्तित करने के लिए जनता के बीच में बात तो कही जाएगी। मेरे को लगता है कि शिवराज जी ने कोई ऐसा बयान कभी नहीं दिया कि जो किसी के मन को दुख करने वाला हो। लेकिन हाँ, जिन्होंने जो बयान दिया है, जिस तरह से बयान देते हैं, और वो जो दंगे बढ़ाने वाली बात जो कही, जिस विषय को लेकर यदि हम चर्चा करें तो इसके लिए मैं अलग से बैठ भी सकता हूँ। लेकिन जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, और इस टापू में यदि इस तरह के बयान यदि सामने वाला दे रहा है, सत्ता की चाह में वो तड़प रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता को तो बताना पड़ेगा। पर ये जो बॉलीवुडिया अंदाज में बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि उनके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, दौलत है, संपत्ति है और हमारे पास जनता है, इसका मतलब क्या है? मैं बार बार एक ही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, निश्चित रूप पर से मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा आपसे। जनता के सामने सारे संसाधन झूठे हो जाते हैं, जनता ही सुनती है साधन। आलोक जी, बहुत छोटा सा सवाल है, आप बहुत जो जवाब दे रहे हैं ठीक है, लेकिन बहुत छोटा सा सवाल है कि इस बयान की जरूरत क्या थी? जो रूपाली बार बार आपसे जानना चाह रही है, वो सिर्फ यही जानना चाह रही है। नहीं, तो मैंने कहा ना, इसके पीछे कारण यही है कि लोगों ने जनता के बीच में पिछली बार भी कहा था कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे, 2-2 लाख का प्रलोभन देके लोगों के मत तो प्राप्त कर लिए, लेकिन इसका सरकार बचा नहीं पाए। अपने ही नेताओं को उन्होंने कह दिया कि आप सड़कों पे उतर जाएं, तो वही स्थिति बनी कि उनके पास संसाधनों का अभिमान था, और जिसके पास अभिमान होता है वो अभिमान जरूर चूर होता है, तो उनके लोगों ने उनके अभिमान को। चलिए फिरोज जी, क्या कहेंगे? संसाधनों का अभिमान था। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता आपकी मैं तारीफ करूंगा कि आपने बहुत मौजू सवाल उठाया कि आप व्यक्तिगत प्रश्न क्यों भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आप मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर बात करें शिवराज सिंह जी, और मुद्दों पे जो कमलनाथ जी सवाल पूछते हैं, एक सवाल का जवाब नहीं देते। कुछ दिन तक तो वो कमलनाथ जी से सवाल पूछते रहे, जब देखे कि वो बैकफायर कर रहा है शिवराज जी के ऊपर, तो अब वो निजी आरोप प्रत्यारोप करने लगे। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति कभी नहीं होती। संजय जी माननीय सांसद रहे हैं भोपाल के, और वो बहुत पुराने नेता हैं। वो भी इस बात को जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कभी भी दोनों दलों के बीच में ये निजी आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई नहीं होती है। कांग्रेस भी शुरू कर देगी। आपने असंसदीय शब्द बोला, उनको पागल जैसा अमर्यादित शब्द बोला कमलनाथ जी के लिए, इतने सीनियर लीडर के लिए, और अगर उनके पास हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो तो स्वयं कहते हैं कि मैं कहीं भी जाता हूं तो अपने पैसे से हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता हूं, अपने पैसे से तेल भरवाता हूं। लेकिन फिरोज जी, ये भी बताया गया है कि कांग्रेस में लीडरशिप कैसे निकाली जाती है, कैसे तय की जाती है, और बीजेपी में कैसे तय की जाती है। ये सबसे बड़ी बात इस पूरे बयान का जो है आखिरी में कही गई है। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी तो 60 साल से इनकी 4 पीढ़ियां खप गई सत्ता के लिए लड़ते लड़ते, और घूड़े के दिन जो है ना, कचरे का ढेर जो है, वो 25 साल में उसके भी दिन फिर जाते हैं। इनको 60 साल लग गए, और 60 साल भी तब मिली इनको सत्ता जब एक घोषणावीर और एक जुमलेबाज मिल गया है इनको। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। 18 साल से फिरोज जी जब बीजेपी की सरकार है, तो आपकी सरकार क्यों नहीं आ पा रही? जनता कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, 44 साल हम लोग रहे सत्ता में, बीच में 1-2 बार आई भारतीय जनता पार्टी 2-2, 3-3 साल के लिए, बाकी तो 44 साल लगातार कांग्रेस पार्टी रही। अब जनता का मन है और जनता चाहती है कि हम किसी दूसरे दल को पूरा मौका दें, तो जनता ने पूरा मौका दिया 15 साल का। कभी मन नहीं बना? पिछले जो 15-16 साल थे उसमें कभी जनता का मन नहीं बना कि कांग्रेस की सरकार 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी हार गई चुनाव, कांग्रेस आ गई। ये तो दल बदल की सरकार है, इधर उधर से खरीद फरोख्त करके, इधर उधर से तोड़ फोड़ करके सरकार बना ली इन्होंने फिर से। और उसके बाद इस बयान को कितना मानते हैं फिरोज जी, जो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त करके ये जो सरकार आई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिरोज जी ने जो बात कही वही तो कमलनाथ जी बोल रहे हैं। जो उनका नेतृत्व बोलता है वही इनके मुंह से निकल रहा है। अब फिर उसके बाद कहते हैं कि उसके ऊपर बयान क्यों दे दिया। अभी उन्होंने बोला कि कचरे का ढेर बोला हमारे संगठन को, तो उसके दिन फिर गए। वस्तुतः कचरे का ढेर बोला है रूपाली जी, विचारधारा के लिए जो काम करने वाले लोग बताइए, मैंने एक मुहावरा बोला कि धूले के दिन भी 25 साल में फिर जाते हैं। और इसलिए ये जो जिस तरह का इन्होंने अभी उदाहरण दिया, मुझे कष्ट हुआ इस बात को सुनकर, क्योंकि हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा भी कार्यकर्ता यदि है जो बूथ लेवल पे काम कर रहा है, वो संगठन के लिए विचारधारा के साथ काम कर रहा है, वो परिवारवाद के लिए काम नहीं कर रहा है।
अब उसका जब इन्होंने इसका जब बोला है तो उसका कहीं ना कहीं फिर प्रत्युत्तर आएगा, और फिर प्रत्युत्तर आएगा तो फिर जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि मेरे पेट में दर्द होता है, तो फिर पेट में दर्द होगा। और मन और मस्तिष्क यदि राजनीति में स्वच्छ नहीं है, परिवारवाद जो आपने शब्द यूज करा है, जो शब्द आपने इस्तेमाल करा है परिवारवाद का, उसकी वजह जानना चाहूंगी। दिख रहा है ना, अभी भी आप देख रहे हो कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए उनकी वैल्यूज क्या हैं, और आज भी कांग्रेस के जो उनके परिवार के चिरंजीव हैं उनकी वैल्यूज क्या हैं। तो वैल्यूज का अंतर आता है। कितने सारे वीडियो देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आदरणीय सोनिया गांधी आती है तो उस कुर्सी से उनको उठा दिया जाता है। तो वहां अगर ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये परिवारवाद है और यहाँ पर किसी दूसरे की कोई वैल्यूज नहीं है, और राजनीति में यदि मूल्यवादी राजनीति नहीं है आलोक तो जी फिर आपसे दिक्कत है। देखिए, परिवारवाद का वो लोग आरोप लगाएं जो जिनकी पार्टी में परिवारवाद ना हो। ये आलोक संजर जी हैं जिन्होंने बहुत, मैं कहता हूं कि इन्होंने अपनी क्षमता से अपने राजनीतिक जीवन को खड़ा किया है, सम्मान करता हूं मैं। एक सारंग जी भी हैं यहाँ, वो किसके बेटे हैं और वो क्यों वो 3-3 बार मंत्री बन रहे हैं। उन्हीं के बगल में एक बगल की सीट है गोविंदपुरा, वहां भी एक जो है आदरणीय मोहतरमा जो है वो विधायक हैं, वो किसके परिवार से हैं। ये तो 2 उदाहरण मैंने भोपाल में ही दे दिए। इसके बाद सकलेचा जी हैं इनकी कैबिनेट में, इसके बाद सकलेचा जी हैं इनकी कैबिनेट में। मैं संजय जी आप पे बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये आपको मान्य कर रहा हूँ ना, मैंने पहले ही कह दिया कि आपने, मैं आपको व्यक्तिगत इसमें फिरोज भाई मैं आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसमें कैलिबर होता है ना वो आगे बढ़ता है। लेकिन बस यही बात मैं भी कह रहा हूँ, कैलिबर नहीं होता है उसको यदि थोपा जाता है तो उसको लोग लीडर नहीं मानते हैं। भाई अगर राहुल गांधी जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं तो वो अगर 4 बार सांसद बने हैं, सुन लीजिए, अगर राहुल गांधी जी 4 बार सांसद बने तो वो अपनी कैलिबर से बने हैं, किसी और ने तो उन्हें बनाया नहीं, चुना तो जनता ने उनको, और जनता तो किसी के हाथ में होती नहीं है। जनता पार्टी में संगठन चुनाव जीतता है भाई। अब आपके यहाँ संगठन जीतता है, हम बिना संगठन के हैं। जिस संगठन ने, कांग्रेस के संगठन ने देश को आजाद करा लिया, उसकी कोई महत्ता नहीं है हमारे संगठन की। तो कि ये कैसी बात चलती है। हमने तो देश को आजाद भी कराया और 60 साल देश को चला के भी दिखा दिया। ये कांग्रेस के संगठन से ही लोग निकले थे। हमारे यहाँ लीडर भी होता है लेकिन संगठन भी अपनी जगह होता है। मैं संगठन का आदमी हूँ। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे इस पर आपत्ति है। हमें इस बात की आपत्ति नहीं कि कौन किस परिवार से आता है, वो परिवार से आके वो चुनाव लड़ता है, लड़ सकता है भाई। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता। मेरा बेटा हो या संजय जी का बेटा हो, कल को आएगा राजनीति में तो क्या उसको अधिकार नहीं है राजनीति में आने का। बिल्कुल फिरोज जी, देखा जाए तो पहले भी इस तरीके के कुछ बयान आए हैं जहां पर कहा गया है बीजेपी की ओर से कि कमलनाथ अपने बेटे को और दिग्विजय अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा रहा है। कांग्रेस में एक तरीका है नेता चुनने का भी और प्रदेश अध्यक्ष बनाने का भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का भी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कैसे चुना गया ये आज सब आप लोगों ने देखा है। जो आरोप लगे हैं कि संपत्ति देख के नेता तय होता है, ये आरोप को आप क्या गलत बता रहे हैं? संपत्ति, सॉरी मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। अभी आरोप यही लगा है कि कांग्रेस में संपत्ति देख के लीडर तय होता है, संपत्ति देख के नेता तय किया जाता है। देखिए ऐसा, ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो ये बताए कि अभी हमने एक महापौर बनाए छिंदवाड़ा के, आदिवासी है, क्या उनके पास क्या संपत्ति है जरा बता दीजिए मेरे को, और वो कैसे महापौर बन गए ये बता दीजिए। मेरे मित्र हैं सुनील सराफ, उनके पास पद की बात हो रही है, महापौर पद की बात नहीं हो रही। मुख्यमंत्री, आप जिस आदिवासी महापौर की बात कर रहे हैं वो तो सीट ही आरक्षित थी, तो बनना तो आदिवासी को ही था उसमें। देखिए आदिवासी को ही बनना था, लेकिन आदिवासी भी तो बड़ा आदमी होता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन से बहुत बड़े परिवार से, उन्होंने तो ये बताया कि मेरा परिवार तो मजदूरी करता था, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बताइए आलोक जी क्या कहेंगे आप क्या कि अब भी गूगल खोल कर देखे और मल्लिका खड़गे जी की संपत्ति का देख ले, ब्यौरा निकाल ले,
तो इनकी बात का उत्तर उसे मिल तो जाएगा। आप कहना चाहेंगे सीएम शिवराज के पास कोई संपत्ति नहीं है, नरोत्तम मिश्रा के पास कोई संपत्ति नहीं है, बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी के पास संपत्ति है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास संपत्ति है। देखिए कितने लंबे समय के मुख्यमंत्री हैं, हिसाब किताब लगाएंगे तो संपत्ति नियमानुसार ही है, वो कोई काली कमाई नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि कमलनाथ सिर्फ व्यापारी है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, दौलत संपत्ति है, सीएम शिवराज के पास कुछ नहीं है? नहीं है ना, उनकी अपनी संपत्ति है और उनकी अपनी संपत्ति नहीं तो मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी के पास काली कमाई है? आपकी बात का तो यही मतलब निकला। मैंने किसी की काली कमाई नहीं बोली, मेरी बात तो सुन लेंगे तो आप पूरी मुझे बात कह जाए तो जी। मेरा ये कहना है कि जिसके पास जो संपत्ति है उसकी अपनी घर की संपत्ति है, लेकिन संगठन के पास जो संपत्ति है वो हमारे जनता की और हमारे कार्यकर्ताओं की संपत्ति है। उस विचारधारा के पास जो संपत्ति है वो लोगों की संपत्ति है, जो विचारधारा से हमने जोड़ने का प्रयास किया, और वही कारण है कि वो हमारा प्लेटफॉर्म बना है। लेकिन जिस तरह की यदि मतलब आपने तो पूरे बयान में संपत्ति के मायने ही बदल दिया आलोक जी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो संपत्ति है मेरे पिता के भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मैं वारिस नहीं हूँ, मैं इसलिए संपत्ति पर ध्यान नहीं देता। वारिस होना अलग बात है, पुत्र होना अलग बात है। ऐसी संगठन का कार्यकर्ता अलग होना अलग बात है, और कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से व्यापार करना अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको व्यापारी नहीं मिलेंगे, ईमानदारी से विचार करने वाले कार्यकर्ता। तो फिरोज जी क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस में किस तरीके से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना जाएगा? अगर संपत्ति के बल पे नहीं चुना जाएगा, हेलीकॉप्टर के बल पे नहीं चुना जाएगा, तो किस बल पे चुना जाएगा? देखिए, हमने जब 2018 में सरकार बनाई थी तब भी एक एक विधायक को बुलाकर उससे मत मांगा था, और एक एक विधायक, एक एंटोनी जी आए थे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी, और उन्होंने एक एक व्यक्ति को बुला के मत मांगा, और मत के अनुसार जो है हमने अपना नेता तय किया। ये कांग्रेस में आज से नहीं है ये आंतरिक लोकतंत्र। और हम तो ये कहते हैं, ये संपत्तियों की बात कर रहे हैं, व्यापारी होने की बात कर रहे हैं। 60 साल की हमारी सरकार में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने किसी अडानी को खड़ा किया हो, कोई सरकारी जेट बना हो। आज तक ऐसा कोई है क्या हमारी सरकारों में? लेकिन इनकी 8 साल की सरकारों में लाख आरोप लग गए, जिसकी जवाब से भारतीय जनता पार्टी बचती घूम रही है। हम पूछ रहे हैं बार बार कि 20,000 करोड़ किसके हैं, लेकिन वो अडानी सेठ का नाम कोई नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, इसी बात पे सवाल कर रहे हैं, व्यापारी होना क्या, खास बातचीत में इतना ही समय की कमी होने के कारण हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए TV 27 न्यूज। धन्यवाद।